बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी गैप आ चुका है और बहुत अरसे बाद हमारा जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो रहा है, तो इसलिए मैं ये ज़रूरी समझ रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, जितना कोर्स हम कवर कर चुके हैं, उसका एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाए। सो हमारा कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2। कोर्स ओवरव्यू के बारे में अगर हम देख लें कि कौन कौन से टॉपिक्स इस कोर्स में हैं, सो ऑलरेडी आप लोगों के पास ये कोर्स कंटेंट्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, उनका एक ओवरव्यू अगर आप देख लें। सो सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है कि फॉर एग्जांपल क्लास क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, डेटा एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं और मिड टर्म से पहले ऑलरेडी ये स्टार्टिंग क्लासेस में ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। सो इसी तरह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पैराडाइम है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख लें तो जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट यही हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल है, कि मतलब वो कौन कौन से फेजेस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसमें जिस तरह के रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, एनालिसिस है, किस तरह हम अपने कस्टमर्स के पास जाते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और फिर उन रिक्वायरमेंट्स को एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आते हैं और हमारे पास एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बन जाता है। फिर सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस मीन कि मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हम कलेक्ट कर चुके हैं उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का जो पैराडाइम है, उस पैराडाइम के थ्रू आप उन रिक्वायरमेंट्स को मॉडल कर लें। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम एनालिसिस का फेज है, जहाँ पे डिफरेंट यूज केसेस, ये मॉडल्स यूएमएल के जितने भी डायग्राम्स वगैरह हैं हम यूज करते हैं। सो उन रिक्वायरमेंट्स को बेस बना के हम उनको मॉडल करने की कोशिश करते हैं और अब जब वो मॉडल हो जाते हैं तो फिर सिस्टम जो डिजाइनिंग फेज है वो शुरू हो जाता है। फिर सिमिलरली इम्प्लीमेंटेशन में हम कोई मशीन रीडेबल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी मॉडल को या उस डिजाइन को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। फिर ये टेस्टिंग है कि सॉफ्टवेयर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, कि मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, आया सॉफ्टवेयर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो इसको हम कह रहे हैं कि ये टेस्टिंग फेज है हमारे पास। सिमिलरली जो मेंटेनेंस फेज है, मेंटेनेंस फेज में हम सॉफ्टवेयर की जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, इट्स मीन के टाइम के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं उन रिक्वायरमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, ये मेंटेनेंस फेज में आता है। सिमिलरली ये क्लास में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं तफसील के साथ कि मेंटेनेंस फेज में जो अपडेट्स वगैरह आ रही होती हैं, इस तरह अगर मशीन चेंज हो जाता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है, तो उन रिक्वायरमेंट्स को टैकल करना, इनको इनकॉर्पोरेट कर देना, ये हम मेंटेनेंस फेज में ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं। तो सो ये मतलब एक ओवरव्यू है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल है उनमें कौन कौन से फेजेस शामिल हैं और इन फेजेस को हम देख चुके हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हम किस तरह ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये ऑलरेडी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये रिविजिट कर चुके हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो मॉडल है, कि मतलब जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हम कलेक्ट कर चुके हैं उन रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करना। सो मॉडल करने के लिए एक मॉडलिंग जो लैंग्वेज है, यूएमएल लैंग्वेज है, ऑलरेडी हम इसके मुतालिक पढ़ चुके हैं, आप लोगों को एक असाइनमेंट भी मिला हुआ है कि यूएमएल के थ्रू हम किस तरह यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मॉडल कर लेते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिस तरह यूज केसेस हैं। यूज केसेस काफी डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूज केसेस क्या चीज हैं, एक्टर क्या है, सिस्टम बाउंड्री क्या है और यूज केसेस की जो फंडामेंटल फंक्शनलिटी है वो क्या है। सिमिलरली ओआरएम के ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप जो मॉडल है, ये भी यूएमएल का ये एक पोर्शन है और जितनी भी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिस्टम को हम मॉडल करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सिमिलरली सीआरसी कार्ड्स के क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कोलैबोरेटिव कार्ड्स हैं, वही कार्ड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूएमएल लैंग्वेज में। सो उन्हीं कार्ड्स को, उन्हीं टूल्स को, टेक्निक्स को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में यूज कर रहे होते हैं और बेसिकली उसी को आगे हम लेके जाते हैं। सिमिलरली अगर आप देख लें तो आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिला हुआ है कि यूएमएल लैंग्वेज, कि यूएमएल लैंग्वेज क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग यूएमएल का जो असाइनमेंट है आप इसको देख लें और इसको समझें कि इसमें कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है, कौन कौन से डायग्राम्स अवेलेबल हैं और तकरीबन आप लोगों का जो ओवरऑल कोर्स है सिस्टम मॉडलिंग का, ये यूएमएल के ऊपर ही है।
सो आने वाले दिनों में जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को मिलेंगे, हर एक टॉपिक के लिए एक रिकॉर्डेड इसी तरह वीडियो लेक्चर ही होगा, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को कोई मसला ना हो, और अगर फिर भी कोई मसला है, कोई आप लोगों की क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, अगर वो रेज होती हैं तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है, इस तरह ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर भी हमारा आपस में कोलैबोरेशन रहेगा। सो आने वाले दिनों में जितने भी टॉपिक्स होंगे वीक वाइज में उन टॉपिक्स के जो मटेरियल्स है वो भी अपलोड करता रहूँगा, और साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होगा वो भी अपलोड होता रहेगा। सो प्लीज़ यू LMS आप विजिट कर लिया करें रेगुलरली, और जितनी भी अपडेट्स आ रही होंगी सारे मटेरियल, सारे वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे टाइम के साथ अपलोड होती रहेंगी। सी यू इंशाल्लाह।